अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, आपके सामने इससे पहले वीडियो में एक हमारे सिख भाई की बात रखी गई थी और ये जिक्र किया गया था कि लीड करने वाले हमारे लीडर या तो बेदार हो जाएं या फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरों से ये काम लेंगे, ये उसका निज़ाम है। जैसा कि गालिबन किसी मौके पर हतमान सज्जाद अहमद साहब खलील रहमान सज्जाद नमानी ने ये बात साहब लोगों में कही थी कि 100 साल के बाद मरकज़ तब्दील हो जाता है। आपने ये गालिबन ये बात किसी वक्त में कही थी और किसके लिए कही थी ये तो अल्लाह बेहतर जाने या वो जाने, लेकिन उन्होंने ये बात बबांग दोहल कही थी कि 100 साल के बाद मरकज़ तय हो जाता है। तो यह बात भी साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम अपनी जगह हर वक्त में काम कर रहा होता है। तकवीनी मामलात हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कब किससे काम ले ये उसे पता है। तो इसीलिए हमारे लीडर जागें, खड़े हों, सामने आएँ, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब कौम उनको साइड से हटा करके अपने आप सारे फैसले लेगी और अल्लाह किसी इम्तियाज़ जलील को या किसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ऐलान खड़ा करेंगे। खड़े तो वो हैं ही, हर जगह 3 तलाक पे वो बोलते हैं, तरमीम बिल पर वो बोलते हैं, इसी तरह से 370 पर वो बोलते हैं, सारी चीज़ें वो बोलते हैं। और जब उनका इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर ये कह दिया जाता है कि वो बी टीम है, फला टीम है, और अपने आप को बड़ा मानने वाले, बड़ा कहने वाले प्लानिंग करके उनके एमपीओ को जाकर के औरंगाबाद में खुद हरवाते हैं। सब जानते हैं, सबको पता है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें सियासत है, सब जानते हैं, इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। तो नाज़रीन, अब इस वक्त में आपके सामने एक बहुत अहम वीडियो रखनी है और वो वीडियो रखनी है कि हम सब जानते हैं कि तंजीमें जैसे मुसलमानों के अंदर हैं, गैरों के अंदर भी तंजीमें हैं, लेकिन कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि वो नफ़रती हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, नाम मुसलमानों का बदनाम किया जा रहा है। और पहले से आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका काम हमेशा से चापलूसी, दहशतगर्दी, नफरत फैलाना और मुल्क का नुकसान करना रहा। मुल्क की सलामती उनके सामने कभी नहीं रही और मुल्क का मफाद उनके सामने कभी नहीं रहा, हमेशा अपना मफाद रहा। इसीलिए तिरंगा नहीं लहराया बरसों तक। अब उसी के बारे में एक बंदा है जो किताबें बेच रहा है। एक छोटी सी क्लिप है वीडियो की, मैंने चाहा आपके सामने आए। उस वक्त में वो आपको 2 मिनट में सारी बातें बता रहा है। उसकी वीडियो भी सुनिएगा आप और सोचने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारे ख़ास तौर पर हमारे वो गैर मुस्लिम भाई जो संजीदा मिजाज हैं, सेकुलरिज्म ध्यान रखते हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 20, 30, 50 कमेंट कर देने से बात नहीं बनती, बल्कि अभी मैंने 2 दिन पहले गालिबन वीडियो जिक्र किया था, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का इंटरव्यू आपको दिखाया था उनके काफ़िले का। उसे मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि आज भी ऐसे हमारे भाई हैं बहुत ही अच्छा ध्यान रखने वाले कि जो अपने खर्चे से 100 गाड़ियाँ, मतलब कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्चा एक आदमी कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब फरमा रहे थे कि हमारी एक गैर बहन है, हमारी बहन है, एक गैर मुस्लिम बहन है, उसने 100 गाड़ियाँ सिर्फ इसी बेस के ऊपर दी है कि आपने पहल की है और ये अच्छा नहीं चल रहा है मुल्क के हालात के लिए, तो मैं अपने खर्चे पर ये 100 गाड़ी भेज रही हूँ किराया दे करके। जाहिर सी बात है, ये 200-300 किलोमीटर का फासला है, कितना होगा वो लोग जानते होंगे हमारे बुजुर्ग। ये 200-300 किलोमीटर का फासला है। जाहिर सी बात है एक कार कम से कम 8-10-12 हज़ार रुपये से कम की नहीं जा रही है। 100 कारें जिसने दी हैं तो उस अल्लाह की बंदी ने कितना खर्च किया होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भी इस तरह के हमारे भाई गैर मुस्लिम भाई हैं, ज़्यादातर, बल्कि गैर मुस्लिम भाई हमारे अभी भी ऐसा ही है जो मुल्क की सलामती पर, मुल्क के साथ गंगा जमनी तहजीब पर यकीन रखते हैं और वो यकीन रखते हैं कि अगर मिलेंगे तो ठीक चलेंगे। और अभी बल्कि तो बड़े बड़े लोग ऐलान कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये अगरचे वो कह रहे हैं किसी और को, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि बड़े लोग इशारा कर रहे हैं, उस इशारे को समझने की ज़रूरत है। और अब वो देखें, वो बुजुर्ग आदमी है, बड़े मियाँ है, किताब बेच रहा है और किताबों के बारे में क्या बता रहा है, किसकी हिस्ट्री खोल रहा है। अंग्रेज़ों को धोखा देने वाले कौन थे, इंग्रज से वफादारी करने वाले कौन थे, मुल्क से गद्दारी करने वाले कौन थे, वो जिहाद के अंदर जो जिहाद हुआ था, जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें हिस्सा लेने वाले कौन थे, और इसी तरह से फांसी चढ़वाने वाले कौन थे और फांसी पर से बचाने वाले कौन थे, उनकी वीडियो में देखेगा आप। तो इससे आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्तकिल
जो नाम मुसलमानों को बदनाम किया जाता है वो सिर्फ नाम ही नाम है, काम किसी और का है, नाम किसी और का है। तो वीडियो देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को उससे मिलेगा। देखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के मुसलमानों को फांसी। आरएसएस सबसे बड़ा गुंडा आतंकवादी संगठन। आरएसएस की आजादी के आंदोलन में गद्दारी सबूतों के साथ पढ़िए। आरएसएस एक गद्दार संगठन। शहीद भगत सिंह को फांसी तुड़वाने वाले संघी वकील का नाम पंडित सूर्य नारायण शर्मा था। वो एक आरएसएस का कार्यकर्ता था। शहीद भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए केस लड़ रहे वकील का नाम आसिफ अली था। अब यहाँ समझने की जरूरत है हमारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। संघी गद्दारों को पहचानो, अंग्रेजों के पिटुओं को पहचानो। पढ़िए ब्राह्मणवादियों के बम धमाके। हरियाणा के पानीपत में ट्रेन में बम धमाका हुआ था, 168 लोग मारे गए थे। जब जांच पड़ताल हुई तो ब्राह्मणवादी पकड़े गए थे। हरियाणा के जींद में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ था। उस टाइम आरएसएस वालों ने मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। जब जांच पड़ताल हुई उसमें आरएसएस के 5 लोग पकड़े गए थे।